हेलो फ्रेंड, स्टडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का पार्ट 1। इसमें आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, बीपीएसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। तो इसका प्रावधान क्या था? 1932 में जो अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, उसका प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था, जो 1932 में बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 में। ए का हो जाएगा 4। सांप्रदायिक अधिनय कब हुआ था? तो 1932 में। कब हुआ था? तो 1932 में। तो इसका बी का हो जाएगा 3। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1928 में। कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा सी का 2। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन देखते हैं कहां पे है। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 4 1907, 1932, 1928 और 1929। 4, 3, 2, 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किस अधिनियम के द्वारा? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अगस्त घोषणा कब हुआ था? किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय। तो ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2। बी अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। तो बी का 1 हो जाएगा। अगस्त संकल्प किसके समय कौन किए थे? तो महात्मा गांधी। तो अगस्त सी का डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष चरवाही दिवस कौन बनाए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। डी का हो जाएगा 3। तो इसका हो जाएगा ए का 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन देखते हैं किसमें है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था भारत के गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 1858 ईस्वी को। ये बीपीएससी 1992 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सम्राज्ञी विक्टोरिया को 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? ऑप्शन देखते हैं इसमें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था। जो 1858 का जो विक्टोरिया क्या था, 1858 का जो घोषणा था विक्टोरिया समागी का, जिसमें आश्वासन दिया गया था बहुत सारे चीजों का, जिसमें केवल एक चीज देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी को पूरा किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किसके बात की गई थी? तो बी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? तो 1919 में आया था। कब आया था? तो 1919 में आया था। इसका प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड एमरी जो 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों से गठित था, उसमें कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड एमरी। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ये सदस्य थे। एबी अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे। और सर स्टोफेट किप्स ये भी सदस्य थे।
लॉर्ड एमरी इसकी सदस्य नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन ये आईएएस 1996 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात किसका शासन किसके द्वारा अंतर्गत चलाया गया? इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में भारत को आजादी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमेल नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें सही नहीं है? ये क्वेश्चन आईएएस 1988 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो माडले मिंटो सुधार, सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा गठन हुआ था। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये गलत है। साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में? तो 1928 में आया था। भारत विभाजन कब हुआ था? तो ये 1947 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है। कौन पूछ रहा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं यानी कौन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। इसको मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया था, उसके तहत क्या आया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। तो इसका ए का हो जाएगा ए का थ्री केवल बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये क्या हो जाएगा? प्रांतीय स्वशासन। तो इसका बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा। सी, मिंटो माडले सुधार 1909 में आया था। इसके किसके लिए था? तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन दिया गया था मुसलमानों के लिए। मिंटो माडले सुधार 1909 के तहत। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए प्रसिद्ध था। मिंटो माडले सुधार कब हुआ था? तो 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सती प्रथा का अंत। डी का क्या हो जाएगा? डी का 2, सती प्रथा का अंत हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अधिनियम 1858, इसके तहत क्या हुआ था? तो ब्रिटिश शासन शक्ति आया था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो इसका ई का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित की गई? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश डैश के द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज एक लाइक कर दे, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।